हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 मैथ्स गणित प्रकाश बुक से चैप्टर नंबर 3 आप पीक बियॉन्ड द पॉइंट के पेज नंबर 73 पर आ गए हैं और टॉपिक आज स्टार्ट होगा क्लोजेस्ट डेसिमल्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझेंगे। कंसीडर द डेसिमल नंबर 0.9, 1.1, 1.01 एंड 1.11। इन नंबरों को कंसिडर कीजिए। आइडेंटिफाई द डेसिमल नंबर दैट इज क्लोजेस्ट टू 1। जो नंबर इसके अंदर डेसिमल नंबर सबसे नज़दीक है ना 1 के, उसे आप पहचानिए। लेट अस कंपेयर द डेसिमल नंबर्स। इन नंबरों को कंपेयर करते हैं। अरेंज दिस इन असेंडिंग ऑर्डर। इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। वी गेट 0.9, इससे बड़ा 1, इससे बड़ा 1.01, इससे बड़ा 1.1 और इससे बड़ा है 1.11। अमॉन्ग द नेबर्स ऑफ 1, 1.01 इज 1/100 अवे फ्रॉम 1। अब जितने भी इसके ये नेबर है ना 1 के, इनमें ये जो 1.01 है ना, ये 1/100 दूर है किससे, 1 से। जबकि 0.9 इज 10/100 अवे फ्रॉम 1। जबकि जो इससे पहले नंबर है 0.9, ये इससे 10/100 दूरी पर है। देयरफॉर 1.01 इज क्लोजेस्ट टू 1। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 के नज़दीक जो है ना 1.01 है। अब ये तो बुक का तरीका है समझाने का, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा ताकि आप किसी भी नंबर को कंपेयर कर सको और ये बता सको कि उसके नज़दीक कौन नंबर है। देखिए यहाँ पे हमें नंबर दे रखा है 0.9, 1.1 है, 1.01 है और 1.11 है। हमें कंपैरिजन करना है इसका 1 से, यानी कि 1 के पास इनमें से सबसे नज़दीक कौन नंबर है। अब ये नंबर जो है ना हमारे पास 4 है और चौथा नंबर हो गया है 1। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना स्टेप को। यहाँ डेसिमल के बाद आप वो नंबर देखिए जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स हैं। डेसिमल के बाद यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद हाईएस्ट इन सब के अंदर जो है ना ये वाला नंबर है जिसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट वाला नंबर यहाँ पे हाईएस्ट है। हम क्या करेंगे कि इन सब नंबरों को ना ऐसा नंबर बनाएंगे कि डेसिमल के बाद सबके अंदर 2 डिजिट आ जाएं। जैसे 0.9 है, इसको मैं 0.90 भी तो लिख सकता हूँ। ये 1.1 है, यहाँ पे एक 0 भी तो लगा सकता हूँ मैं। ऐसे ये 1.01 है, इसमें तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही हैं। ऐसे ये 1.11 है, इसमें भी डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट हैं। हमें कंपैरिजन करना है 1 से, यानी कि 1 के इनके पास कौन है। तो 1 को भी मैं ऐसा बना लेता हूँ कि डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट लगा लेता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया है, इस बात को समझना। क्या है कि अब हम इनके डेसिमल्स को इग्नोर कर देंगे। जब हम इनके डेसिमल को इग्नोर कर देंगे ना, तो ये नंबर हमें ऐसे दिखाई देंगे 90, 110, 101 और 111। फिर हम आसानी से इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब मेरे पास ये यहाँ पे 5 नंबर है, 1 है और बाकी ये 4 नंबर है। मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखता हूँ तो सबसे छोटा इसमें मेरे को 90 दिखेगा, यानी कि 0.90। इससे बड़ा फिर मेरे को 101 दिखाई देगा यहाँ पे, यानी कि 1.01। फिर 110 दिखाई देगा। नहीं, मुझे ये भी तो कंसिडर करना है ना 1, मुझे 1 को भी लेके चलना है। ठीक है, दोबारा लिखते हैं। ये 5 नंबर देखने हैं आपको। 0.90 यानी 90 हो गया। 90 के बाद फिर 100 आएगा। ये 1 जो है ना 1.00, मैं इसको डेसिमल इग्नोर करके 100 समझ रहा हूँ, तो ये 1.00 आ गया, 100 हो गया। फिर 101 आएगा, 1.01। फिर 110 आएगा, 1.10। फिर 111 आएगा, 1.11। ठीक है, अब मुझे देखना है कि 1 के इनमें सबसे पास कौन है। तो 1 के पास वही होगा, ये या तो इससे आगे है या इससे पीछे है। अब इनमें देखते हैं कितना डिफरेंस है। अगर मैं 90 और 100 के बीच में डिफरेंस देखता हूँ तो 10 का डिफरेंस है, और 100 के और 101 के बीच में देखता हूँ तो सिर्फ 1 नंबर का डिफरेंस है। अब जिसमें डिफरेंस कम है वही नंबर तो इसके पास होगा। इट मीन्स 1 के पास जो है 1.01 है। ठीक है, तो ये वाला तरीका आप फॉलो करोगे तो आपको आसान रहेगा किसी भी नंबर को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना भी, और छोटा बड़ा कौन है ये पता करने में भी, और कौन नंबर किसके कितने पास है ये पता करने में भी। आगे देखिए, विच ऑफ द अबव इज क्लोजेस्ट टू 1.09। ऊपर वाले नंबरों की ही ये बात कर रहा है कि ऊपर वाले नंबरों में से वो नंबर कौन सा है जो 1.09 के सबसे पास है। तो हम यही तरीका अपनाएंगे। ये 1.09 है, ये मेरे ध्यान में रहेगा, और ये जो 4 नंबर है इनको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 0.9 और 1.1 और 1.01 और 1.11। अब इन सबको मैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट में कन्वर्ट कर लूँगा, यानी 0.9 को मैं 0.90 लिख लूँगा, यहाँ 1.10 लिख लूँगा। ये तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं ही, ये भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, और ये वाला नंबर हो गया 5वां। अब ये 4 हो गए और ये 5 हो गया। इन सबको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ।
अब ये मेरे लिए 0.9 नहीं है, ये 90, 110, 101, 111, 109 ऐसे समझ के चलूँगा मैं इनको। सबसे छोटा इसके अंदर मेरे को 90 दिख रहा है, यानी कि 0.90। 90 के बाद इसके अंदर 101 आ रहा है, तो ये 100 यानी कि 1.01 हो गया। 101 के बाद फिर 109 आ रहा है, यानी 1.09 आ गया। फिर 110 आ रहा है, यानी 1.10 आ गया। फिर 111 आ रहा है, यानी 1.11 आ गया। ठीक है, मुझे किससे देखना है? मुझे 1.09 के सबसे नियरेस्ट वो देखना है। तो सबसे नियरेस्ट या तो इससे पहले वाला होगा या फिर इससे अगले वाला होगा, क्योंकि ये तो दूर हो गए हैं। अब इनमें डिफरेंस देखिए, ये है 101 और ये है 109। इनके बीच में अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ तो 9 में से 1 गया तो 8 नंबर का डिफरेंस है। ये 109 है, ये 110 है। इनमें अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ तो 10 में से 9 माइनस किया तो सिर्फ 1 नंबर का डिफरेंस है, यानी 1 जंप मारूंगा मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। लेकिन 101 से मुझे 8 जंप मारने पर 109 पे पहुँचूंगा। तो सबसे नज़दीक 109 के कौन है? 1.10। समझ गए आप? तो इसका आंसर क्या होगा? 1.10। 1.10 का एक्चुअल नंबर क्या था? 1.1, तो 1.1। ऐसे आप क्वेश्चन को करोगे। तो इसका आंसर लिख देते हैं 1.1 है, पहले का आंसर 1.1। अब सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। विच अमॉन्ग दिस इज क्लोजेस्ट टू 4। आगे 3 नंबर दे रखे हैं, 1 2 3। इन तीनों में 4 के सबसे नज़दीक कौन है? पहले तो मैं 4 को ही लिख लेता हूँ ऊपर, फिर ये 3 नंबर है इनको लिख लेता हूँ। 3.56 है, 3.65 है और 3.099 है। ठीक है, अब ये 4 नंबर है। यहाँ देखिए डेसिमल के बाद हाईएस्ट डिजिट किस नंबर के अंदर है? डेसिमल के बाद हाईएस्ट डिजिट जो है ना यहाँ पे, ये 3 है। तो इन सारे नंबरों को ना मैं कन्वर्ट कर लूँगा, डेसिमल के बाद 3 डिजिट लगाऊंगा सबके अंदर। यहाँ 3.56 में मैं 1 0 लगा दूंगा, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो गए। ऐसे ही 3.65 के आगे 1 0 लगा दूंगा। यहाँ 3.099 है, ठीक है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। और उसके बाद ये जो 4 है, 4 पॉइंट, इसके आगे मैं 3 0 अपने पास से लगा लूँगा। अब ये 3 नंबर ये हो गया, चौथा नंबर ये हो गया। इन चारों को ना मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ। तो यहाँ सबसे छोटा नंबर देखिए आपको कौन दिख रहा है। अब आप डेसिमल को इग्नोर कर दीजिए, ये समझिए ये 3560 है, ये 3650 है, ये 3099 है और ये 4000 है। तो सबसे छोटा नंबर अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये 3099 है, यानी 3.099। इससे नेक्स्ट जो बड़ा नंबर है वो 3500 वाला है, यानी कि 3.560। इससे बड़ा वाला जो है यहाँ पे, ये 3.650 है, 600 वाला, तो 3.650 है। और सबसे बड़ा फिर यहाँ पर ये 4000 जो दिख रहा है आपको, ये है, यानी कि 4.000। हमसे यही पूछा था ना कि 4 नंबर के सबसे नियरेस्ट कौन है, तो इसके नियरेस्ट ये वाला नंबर होगा, क्योंकि इसके आगे तो कोई है ही नहीं ताकि हम उसमें डिफरेंस देखें। इससे पहले ही आ रहा है ये, यानी कि 3.650, जिसकी एक्चुअल वैल्यू बुक में हमें दे रखी है 3.65, तो यही इसके सबसे नियरेस्ट है। हम लिख देंगे अपना आंसर 3.65। ये तरीका आपको फॉलो करना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तीसरे में भी कुछ ऐसा ही कहा है, विच अमॉन्ग दिस इज क्लोजेस्ट टू 1। यहाँ पर 3 नंबर 0.8, 0.69, 1.08, इन तीनों में से 1 के सबसे नज़दीक कौन है? ठीक है, हम बता देंगे। पहले 1 को रख लीजिए अलग। अब ये 3 नंबर लिख लीजिए, 0.8 है, 0.69 है और 1.08 है। डेसिमल के बाद हाईएस्ट यहाँ पर 2 डिजिट है, तो सबको कन्वर्ट कर लूँगा मैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट के अंदर। यहाँ 0.8 को मैं 0.80 लिख लूँगा, 0.69 तो ठीक है, 2 डिजिट तक है डेसिमल। यहाँ 1.08 भी ठीक है, और ये जो 1 है, इस 1 को मैं लिख लूँगा 1.00। यहाँ 2 0 मैं अपने पास से लगा लूँगा। अब इन चारों नंबरों को मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ। तो ये 80 है, ये 69 है, ये 108 है और ये 100 है। सबसे छोटा इसके अंदर 69 दिख रहा है मेरे को। असेंडिंग ऑर्डर लिखूँ तो 0.69। इससे जो जस्ट बड़ा है वो यहाँ पर 80 है, यानी 0.80। इससे बड़ा फिर ये 100 है, तो ये 100 हो गया, यानी कि 1.00। इससे बड़ा फिर 108 है, यानी कि 1.08। अब देखिए 1 के मुझे पास देखना है कौन है, या तो अगला होगा या फिर पिछला होगा। इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। ये 100 लिखा हुआ है, ये 80 लिखा हुआ है, तो इनके बीच में कितने का गैप है? 20 का। ये 100 है, ये 108 है, इनके बीच में कितने का गैप है? सिर्फ 8 का। तो ज़्यादा पास कौन है, जिसमें कम डिस्टेंस बीच में गैप है?
यानी कि 1 के ज़्यादा पास 1.08 है, और 1.08 ये हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो यही हमारा आंसर होगा इस केस के अंदर 1.08। अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो ये स्टैंडर्ड तरीका होता है कि यहाँ पे डेसिमल के बाद ना आप इक्वल डिजिट्स बना लो सबके, तो इस तरह से ये लाइक टर्म्स दिखने लगती हैं। अब आगे रीड करते हैं। इन ईच केस बिलो यूज द डिजिट्स 4, 1, 8, 2 एंड 5 exactly once and try to make a decimal number as close as possible to 25। यहाँ पर ये आपको 3 केस दे रखे हैं, ग्रीन वाला, येलो वाला, पिंक वाला। इस केस में आप क्या समझ रहे हो, यहाँ डेसिमल है सबके बीच में, यहाँ डेसिमल से इधर 2 डिजिट है, यानी ये जो नंबर होगा 1s 10s होगा और फिर डेसिमल के बाद 3 डिजिट होंगे। यहाँ 1 डिजिट का नंबर है और डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। यहाँ डेसिमल से इधर ये नंबर 1s 10s 100 में चल रहा है और डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है। ऐसे आपको 3 नंबर लिखने हैं इन 3 केसेस के, और ये वो नंबर होने चाहिए जो एग्जैक्टली ये 5 डिजिट से मिलकर बनने चाहिए, जो कि 4, 1, 8, 2, 5 है, और वो नंबर जो है ना नियरेस्ट होना चाहिए 25 के। तो ये हमको पता करना है। चलिए ये पता करते हैं। पहले केस 1 देखिए, ये ग्रीन वाला, ग्रीन के अंदर मुझे नंबर चाहिए 2 डिजिट का और डेसिमल के बाद 3 डिजिट आनी चाहिए। मुझे 25 के नियरेस्ट नंबर चाहिए। तो देखिए ये तो लिख लिया मैंने यहाँ पे 25, ठीक है, और 25 के बाद में मैं डॉट लगा के 3 प्लेसेस पर 0 लिख लूँगा। 3 प्लेसेस पर 0 क्यों लिखा है मैंने, इसलिए लिखा है ना ताकि इस केस से कंपैरिजन आराम से कर सकूं, क्योंकि डेसिमल के बाद मुझे 3 प्लेस तक कंपैरिजन करना है। अब मुझे इसके आगे का नंबर और इसके पीछे का नंबर ऐसा बनाना होगा ताकि मैं उनके बीच में डिफरेंस को देख सकूं, और वो नंबर मैं बना सकता हूं इन 4 और ये 5वां, ये 5 डिजिट को यूज़ करके ही मैं बना सकता हूं। तो देखिए 25 से अगला जो नंबर आएगा जो इसके पास होगा वो होगा तो 25 पॉइंट समथिंग ही ना, 25 पॉइंट समथिंग ही तो होगा ना वो। तो ये 3 प्लेसेस को मैं यूज़ करूँगा। तो ये 3 प्लेसेस पे मैं क्या लिखूँगा, मैं इन 3 प्लेसेस पे छोटे से छोटा नंबर बनाने का ट्राई करूँगा ताकि इनके बीच में जो गैप है ना, जो गैप है वो बिल्कुल स्मॉल से स्मॉल गैप हो। तो अब यहाँ पर 2 और 5 जो डिजिट है ये तो यूज़ हो ही गई हैं। 2 को और 5 को तो मैंने यहाँ 25 बनाने में यूज़ कर लिया, और हमसे बोला है कि एग्जैक्टली 1 डिजिट को एक ही बार यूज़ करना है। तो बचे हैं मेरे पास 1, 4 और 8, इन डिजिट्स को मुझे यूज़ करना है। तो इन डिजिट को यूज़ करके मैं छोटे से छोटा नंबर क्या बना सकता हूँ, अगर 4 है, 1 है और 8 है, तो सबसे छोटा नंबर बनाने के लिए मुझे सबसे छोटे नंबर को पहले लिखना होगा, फिर उससे बड़े को और फिर उससे बड़े को, यानी कि 148 अगर मैं लिखूँगा तो ये सबसे छोटा नंबर होगा। तो 25.148 ये इसके सबसे क्लोजेस्ट नंबर होगा, ठीक है। इसके सबसे क्लोजेस्ट नंबर जो है ना वो 24 भी हो सकता है, 24 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है। तो जो दूसरा नंबर पॉसिबल है वो 24 पॉइंट समथिंग होगा। अब यहाँ पे भी मेरे को ये 3 जो प्लेसेस हैं ये कवर करने हैं, और डिजिट्स हैं मेरे पास कौन कौन, ध्यान से देखना मैंने यूज़ किस किस को कर लिया। देखिए यहाँ पर जो डिजिट है ना आपके पास, ये 4, 1, 8 है और 2 है और 5 है। तो 24 बनाने के लिए मैंने 2 को और मैंने 4 को यूज़ कर लिया। अब मेरे पास 185 बचा है। तो 185 से मैं यहाँ पे एक 3 डिजिट का नंबर बनाऊंगा। वो क्या बनाऊंगा, क्या वो सबसे छोटा बनाऊंगा या सबसे बड़ा बनाऊंगा? कॉमन सेंस की बात है, मैं बनाऊंगा सबसे बड़ा। सबसे बड़ा क्यों बनाऊंगा, पहले बना देता हूँ फिर रीज़न भी बता दूंगा। मेरे पास 1 है, 8 है और ये 5 है, 185 ही तो बचे हैं। तो इनसे सबसे बड़ा नंबर मैं बनाऊंगा, तो सबसे बड़े नंबर को पहले लूँगा, उसके बाद उससे छोटा और फिर सबसे छोटा, यानी कि 851। तो मैं 24.851 यहाँ पे बनाऊंगा। मैंने सबसे बड़ा क्यों बनाया है, सबसे बड़ा मैंने इसलिए बनाया है ताकि ये काउंटिंग ज़्यादा से ज़्यादा काउंटिंग जब होगी ना तो हमको कम से कम गैप, यानी ये जो गैप है ना ये कम से कम होगा 25 तक पहुँचने के लिए। अब इन गैप्स को ज़रा हम देखते हैं कितना है। यहाँ 851 है, ठीक है, 25,000 तक पहुँचने के लिए। अब आप ऐसे समझो ये 24,851 लिखा है, ये 25,000 लिखा है, यहाँ 851 है। 25,000 पहुँचने के लिए पहले तो मुझे 49 तो ये चाहिए ताकि 900 हो जाए, तो 49 गैप तो ये चाहिए। 49 स्टेप्स चलते ही मैं 900 पे पहुँच जाऊँगा, फिर अगेन 100 स्टेप्स चलकर मैं पूरा 24,000 पे पहुँच जाऊँगा। तो मुझे 149 जंप्स करने होंगे इस नंबर से, तब मैं 25,000 पे पहुँचूँगा। अब ज़रा इसको गैप को देखिए, यहाँ 25,000 से अगर मैं 25,148 पे मुझे जाना है तो ये नंबर 148 पॉइंट ही तो आ गया ना, यानी इसके बीच में कितना गैप है, 148 का। अब आप समझिए कि 149 गैप बड़ा है या 148 नंबर गैप बड़ा है। जिसमें गैप कम होगा वही तो नंबर इसके बिल्कुल नियरेस्ट होगा। इट मीन्स इसके जो नियरेस्ट नंबर है ना
वो 25,148, इसकी भाषा में बोलूँ तो 25.148 होगा। क्लियर है? तो ये तो है मेरा पहले केस का आंसर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये 25.148 होगा। अब यहाँ पे मैंने सबसे बड़ा क्यों बनाया है? सबसे बड़ा इसलिए बनाया ना, ज़्यादा से ज़्यादा काउंटिंग हो जाएगी, तो फिर आगे मुझे कम से कम काउंटिंग चाहिए कि 25 तक पहुँचने के लिए, इसलिए यहाँ तो बड़े से बड़ा बनाना है और 25 के साथ में छोटे से छोटा नंबर बनाना है। तो पहला केस मैंने कर दिया। अब इसका सेकंड केस करते हैं। केस नंबर 2 के अंदर हमें एक ऐसा नंबर बनाना है जो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक हो और डेसिमल से इधर सिर्फ एक ही डिजिट हो, यानी 1 डिजिट ही कवर हो रही होगी, और वो नंबर 25 के पास हो। तो पहले तो मैं यहाँ पे 25 को पॉइंट लगा के 3 प्लेसेस तक लिख लेता हूँ, यानी 25.000, क्योंकि इस केस में मुझे ऐसे डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस चाहिए। अब ज़रा थोड़ा ध्यान लगाइए कि नंबर चाहिए मेरे को सिर्फ पॉइंट से इधर 1 प्लेस पे, तो आगे का नंबर तो पॉसिबल नहीं है, यानी जो भी मेरा नंबर आएगा वो मुझे 25 से तो छोटा ही लेना होगा ना, क्योंकि एक डिजिट का नंबर है, यानी यहाँ 9 से बड़ा तो मैं कुछ लिख ही नहीं सकता। तो ये तो आगे का काम तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है, यानी जो भी नंबर बनेगा ना सेकंड केस के लिए वो 25 से छोटा ही बनेगा। अब मेरे पास जो डिजिट्स हैं वो है 4, 1, 8, 2 और ये 5 है। तो सबसे बड़ा नंबर मैं बनाने का ट्राई करूँगा। यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना, तो फिर मुझे कम से कम गैप लगेंगे 25,000 तक पहुँचने में। अब सबसे कम नंबर, ये भी ध्यान देना कि ये डेसिमल है, यहाँ 3 प्लेस चाहिए और डेसिमल से इधर मुझे सिर्फ एक ही प्लेस को कवर करना है। तो यहाँ मैं हाईएस्ट नंबर लिखूँगा 1 प्लेस के ऊपर, हाईएस्ट यहाँ पर 8 है, तो यहाँ मैं 8 लिखूँगा। और फिर डेसिमल में भी के बाद भी ये जो 3 डिजिट्स है ना, इनको मैं हाईएस्ट नंबर से ही कवर करूँगा, यानी कि हाईएस्ट नंबर बनाने का ट्राई करूँगा 3 प्लेसेस के ऊपर। अब 8 तो मैंने यूज़ कर लिया, मेरे पास 1, 2, 4, 5 है, इनमें से मैं सबसे छोटे को इग्नोर कर देता हूँ जो कि 1 है, इसको भूल जाइए क्योंकि मुझे 3 ही नंबर यूज़ करने हैं ना। तो 4 to 5 है मेरे पास, इनको यूज़ करके मैं सबसे बड़ा नंबर अगर मुझे बनाना है, बड़े को पहले लूँगा, फिर उससे छोटा लूँगा, फिर उससे छोटा लूँगा, यानी कि 5, 4, 2 मुझे लेना पड़ेगा, 5, 4, 2। तो ये डेसिमल से इधर 1 प्लेस है और डेसिमल के बाद ये मैंने हाईएस्ट नंबर बनाया, यानी 8.542 एक ऐसा नंबर है जो बिल्कुल 25 के सबसे नियरेस्ट होगा, जो इन डिजिट्स को यूज़ करके बना है। तो इसका मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ 8.542। समझ गए आप? अब सेकंड केस कर लिया हमने, अब थर्ड केस को देखिए। थर्ड केस के अंदर मुझे एक ऐसा नंबर बनाना है जो डेसिमल से इधर 3 प्लेस कवर कर रहा हो, यानी 1s, 10s, 100, यानी मेरा नंबर 100s में चलेगा। डेसिमल के बाद सिर्फ 2 प्लेसेस हैं। तो पहले तो मैं अपने इस 25 को लिख लेता हूँ इस तरह से 25.00। अब मैं डेसिमल के बाद ना सिर्फ 2 ही प्लेस लगाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि नंबर मुझे उसी के कंपैरिजन का लिखना है। तो इसके नज़दीक या तो अगला वाला नंबर होगा या इससे पहले वाला नंबर होगा। अब ज़रा इस केस को देखिए, क्योंकि इस बार नंबर हमें 100s में चाहिए, तो इससे पहले नंबर वाला तो पॉसिबल नहीं है, यानी ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि इससे छोटा जो नंबर होगा वो तो 24 पॉइंट समथिंग ही होगा ना, यानी इससे छोटे नंबर या तो 2 डिजिट के होंगे या फिर 1 डिजिट का होगा। लेकिन अगर 3 डिजिट का नंबर चाहिए 1s, 10s, 100 वाला, तो वो तो इसके बाद ही आएगा ना, यानी कि यहाँ डेसिमल, यहाँ पे ये डेसिमल के प्लेसेस 10s वाला, 100s वाला, और जो नंबर बनाना है वो मुझे 1s, 10s, 100 में बनाना है। और डिजिट्स मेरे पास क्या है 4, 1, 8, 2, 5, और इसके नियरेस्ट वाला नंबर बनाना है। तो नियरेस्ट वाला नंबर बनाने के लिए मैं यहाँ पे सबसे छोटे से छोटा नंबर ट्राई करूँगा जो मैं इन डिजिट्स का यूज़ करके बना सकता हूँ। तो पहले तो मुझे ये तीनों डिजिट्स अगर कवर करनी ही है तो मुझे इन पर ना ज़रूर कुछ ना कुछ नंबर लिखना होगा। सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 1 है, इससे बड़ा यहाँ पे 2 है, और इससे बड़ा फिर यहाँ पर 4 है। सबसे छोटा लिखना है ना मेरे को, तो 1, 2, 4 यहाँ मैं लिखूँगा 124, 120 और 4 हो गया। अब बचे हैं 8 और 5 बचे हैं मेरे पास। क्या बचा है 8 और 5, इनसे भी मैं छोटा ही नंबर ट्राई करूँगा बनाने का, क्योंकि 85 लिख दूंगा तो वो तो बड़ा होगा, अगर मैं 58 लिख दूंगा तो वो छोटा होगा। सबसे छोटा नंबर मैंने बना दिया 1, 2, फिर 4, फिर 5 और 8। तो ये जो 124.58 है ना, ये एक ऐसा नंबर है जो 100s में चल रहा है, यानी डेसिमल से इधर 3 प्लेसेस कवर हो रही हैं, डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 प्लेसेस कवर हो रही हैं। ये नियरेस्ट नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसका आंसर ये हो गया है 124.58। तो समझ गए होगे आप इस बात को, काफ़ी दिमाग की अच्छी घिसाई होगी इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे।
अब आते हैं टॉपिक 3.7 पे। नया टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। अब आप डेसिमल नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखने वाले हो। प्रिया रिक्वायर्स 2.7 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर स्कर्ट। प्रिया को अपने स्कर्ट के लिए 2.7 मीटर क्लॉथ की ज़रूरत पड़ती है। शानजा रिक्वायर्स 3.5 मीटर फॉर हर कुर्ती, और ये लड़की है शैलजा, इसको 3.5 मीटर कपड़ा कुर्ती के लिए चाहिए। व्हाट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ नीडेड, तो पूरा जो टोटल कपड़ा है वो कितना चाहिए। अब ये दो लड़कियां, इनके दो कपड़े अलग अलग चाहिए, तो टोटल जब पूछा जाता है किसी चीज़ का तो हमें जोड़ना पड़ता है, यानी वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 2.7 मीटर एंड 3.5 मीटर। अर्लियर वी सॉ हाउ टू ऐड 2 7/10 एंड 3 5/10 ऑल्सो शोन बिलो। कैन यू कैरी आउट द सेम एडिशन यूजिंग डेसिमल नोटेशन? It is shown below. Share your observations. The total quantity of cloth needed is 6.2 मीटर। देखिए इनको जोड़ने का जो तरीका है ना, ये हम पीछे भी सीख चुके हैं। जब यहाँ पे कोई होल नंबर होता है और यहाँ टेंथ्स होता है कुछ, तो ये हम पीछे भी सीख चुके हैं। अब कहते हैं कि क्या इसको हम डेसिमल नोटेशन में जोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल जोड़ सकते हैं। यहाँ आपको दोनों तरीके दे रखे हैं। एक तो ये पुराना वाला तरीका कि ये जो 2 मीटर है, 2 के बाद में ये जो डेसिमल के बाद पहला नंबर है ये टेंथ्स होता है ना, यानी 2.7 का मतलब है 2 7/10। ऐसे 3.5 का मतलब है 3 5/10। तो इनको जब ऐड करेंगे तो इस तरह से ऐड करेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, ये 7/10, ये 5/10। ये टेंथ्स को हम काउंट कर लेंगे तो ये 12 टेंथ्स हो गए हैं, और ये वंस जो है ये 5 हो गए हैं। अब 12 टेंथ्स हैं, इनमें से जो 10 होंगे वो वंस बन जाएंगे, यानी 5 का यहाँ 6 बन जाएगा, और जो पीछे के ये 2 बच गए, ये 10th बच गए, यानी कि 6 2/10। ये आंसर हो गया इसका। अब अगर इसको हम डेसिमल में फॉर्म करते हैं, डेसिमल नोटेशन में लिखेंगे, तो वो और भी आसान तरीका है। डेसिमल्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन एग्जैक्टली ऐसे ही होती है जैसे आप क्लास 3rd में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो नंबर्स का। ये 2.7 लिख दिया, ये 3.5 लिख दिया, 7 और 5 12 का 2, 1 हासिल कर दिया, इनको जोड़कर 6 आ गया, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया। सिंपल सी बात है। तो डेसिमल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी होती है वो चीज़ याद रखो कि हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, और टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स। मतलब जो भी नंबर आपके लिखे जाएंगे ना, वो अपनी प्लेस वैल्यू के जगह पर ही लिखे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2.976 है, इसमें मुझे ऐड करना है 14.53। तो सबसे पहले आप जो पहला डिजिट लिख लोगे, पहला नंबर 2.976, ये पहला तो आप लिख ही लोगे। अगला लिखने से पहले ध्यान देना है, सबसे पहले आप डेसिमल की जगह पे डेसिमल ही उतारोगे। फिर डेसिमल से इधर राइट में जिस तरह से नंबर लिख रहे हैं वैसे आप लिखते चलोगे, पहले के नीचे पहला, दूसरे के नीचे दूसरा। अब टेंस के नीचे टेंस आ गया, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स आ गया। फिर डेसिमल से इधर जैसे यहाँ लिख रहा है सेम वैसे ही यहाँ भी लिखोगे, पहले के नीचे पहला और आगे कुछ नहीं है तो ये 1 यहाँ पे लिखा जाएगा। अब चाहे आप इनको प्लस करो या फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। हाउ मच लॉन्गर इज शैलजास क्लॉथ कंपेयर टू प्रियास। अब कहता है कि प्रिया के कपड़े के कंपैरिजन में शैलजा का जो कपड़ा है वो कितना ज़्यादा है। तो कंपैरिजन करना है ना, कंपैरिजन किया जाता है डिफरेंस से। वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ 3.5 मीटर माइनस 2.7 मीटर। अगेन ऑब्जर्व हाउ द डिफरेंस 3 5/10 माइनस 2 7/10 एंड 3.5 मीटर माइनस 2.7 मीटर आर कंप्यूटेड। तो ये वाला अगर हम सॉल्व इस तरह से करें तो कैसे सॉल्व होगा, और डेसिमल में अगर करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, वो यहाँ पर दिखा रखे हैं। यहाँ 3 5/10 में से माइनस करना है 2 7/10। अब ध्यान दीजिए, अगर हम टेंस में से टेंस को माइनस कर रहे हैं तो टेंस की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए ना, जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ 5 कम है, 7 यहाँ पे ज़्यादा है। इट मीन्स हमको यहाँ कैरी लेना पड़ेगा। तो ये जो 3 1s है, इसमें से हम जब एक कैरी लाएंगे तो वो जो इसका 1 होगा ना, वो टेंस में जाके 10 बन जाएगा, यानी 10 टेंस जो है 1 के बराबर होते हैं ना। तो यहाँ 3 में से अगर हम 1s उठाएंगे तो वो 10 टेंस छुपे होंगे उसके अंदर, वो 10 इस 15 में 5 में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ 15 टेंस हो जाएंगे। अब 15 में से 7 माइनस किया जा सकता है, यहाँ 8 टेंस हो गए हैं, और अब यहाँ 2 बच गया क्योंकि 3 ने इसको दिया था, तो 2 में से 2 माइनस करने पर यहाँ 0 आ गया, यानी 8/10 कपड़ा बचा है इतना मीटर। अब इसी चीज़ को अगर हम डेसिमल में करते हैं तो वो और भी आसान हो जाता है। यहाँ 3.5 लिख लिया हमने, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा लिया, पहले के नीचे पहला डिजिट 7 लिख लिया, डेसिमल से इधर वंस के नीचे वंस लिख लिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट जैसे आप करते आए हो बचपन से वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। यहाँ 5 में से 7 नहीं जा सकता तो कैरी ले लेंगे, यहाँ 15 बन जाएगा, 15 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा। मैं इधर करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ 15 बन जाएगा, 15 में से 7 गया तो 8 आ गया।
डेसिमल के नीचे डेसिमल, आंसर में भी डेसिमल के नीचे डेसिमल लगता है। 3 की जगह पे यहाँ 2 बच गया, 2 में से 2 माइनस किया तो यहाँ 0 आ गया। इतना सिंपल है। एज यू कैन सी द स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग होल नंबर्स कैन बी यूज्ड एंड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट डेसिमल्स। जैसा कि आप देख रहे हो, जो स्टैंडर्ड तरीका होता है ना होल नंबर्स को जोड़ने का और सब्ट्रैक्ट करने का, वही तरीका यहाँ डेसिमल नंबरों के अंदर भी चलता है। A detailed view of the underlying place value calculation is shown below for the sum 75.345 plus 86.691। एक डिटेल्ड व्यू दे रखा है आपको अगले पेज के ऊपर कि कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, प्लेस वैल्यू कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। इट्स कॉम्पैक्ट फॉर्म इज शोन नेक्स्ट टू इट, और उसकी जो छोटी फॉर्म है ना यानी कि डेसिमल फॉर्म, वो भी साइड में दे रखी है। यहाँ साइड में देखिए, ये तो इसमें डेसिमल के तरीके से कर दिया। 75.345 में ऐड करना है 86.691, 5 में 1 किया 6 आ गया, यहाँ 13 का 3 1 हासिल, 10 0 1 5 6 6 2 12 2 और 1 7 8 8 और 16। डेसिमल के नीचे डेसिमल लग गया, हमारा काम खत्म हो गया। हमें ऐसा ही करना होता है डेसिमल्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। अब यहाँ पर एक डिटेल्ड व्यू दे रखा है, इनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से इनको जोड़ के कैसे दिखाया हुआ है, इसे भी समझ लेते हैं। तो यहाँ जो नंबर है पहला आपका 75.345 है ना, तो ये है नंबर आपका जिसमें मैं एरो लगा रहा हूँ। ये जो ऊपर ये ऐसे दिखा रखे हैं ना, ये तो कैरीज हैं, ये जो एरो है ये है आपके नंबर। तो देखिए ये 7 टेंस है तो 7 इंटू 10 लिखा है, ये 5 वंस है तो 5 इंटू 1 लिखा है, फिर ये 3 टेंस है ना तो 3 इंटू 1 टेंथ लिखा है, यानी इसमें जो टेंथ्स है वो 3 है। 4 हंड्रेड्स प्लेस पर है तो 100 यानी 1/100 इसमें 4 है। 5 थाउजेंड्स प्लेस पर है तो 1/1000 ये थाउजेंड्स प्लेस हो गई, इस जगह पे 5 है। ये प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ऐसे लिख दिया इन्होंने। फिर प्लस करना है इसके अंदर ये वाला नंबर, यहाँ जो 8 है ये 10th प्लेस पर है यानी 8 इंटू 10, 6 वंस प्लेस पर है 6 इंटू 1, पॉइंट के बाद जो 6 है ये 10th प्लेस पर है यानी 6 इंटू 1/10, 9 हंड्रेड्स प्लेस पर है 9 इंटू 1/100 और 1000 प्लेस पर है 1 इंटू 1/1000। ऐसे इनको प्लेस वैल्यू में इन्होंने लिख रखा है। अब इनको ऐड किया जा रहा है, तो देखिए यहाँ 5 में 1 जोड़ा तो 6 आ गया, तो यानी जो थाउजेंड्स है इसके अंदर वो कितने हो गए, 6 हो गए। तो इसको इन्होंने ऐसे लिख के दिखा दिया 6 इंटू 1000 यानी थाउजेंड्स की वैल्यू यहाँ 6 है। फिर हंड्रेड्स पे आ जाओ, यहाँ 4 है यहाँ 9 है, 13 हो गए ना। 13 में से 3 यहाँ पे लिख दिया और ये जो 1 है ना ये कैरी होके टेंथ्स पे चला गया, ठीक है। तो यहाँ 3 तो हो गए हंड्रेड्स और ये 1 जो 100 था वो कैरी बन गया इधर जाके, तो ये टेंस बन गया, तो टेंस में जुड़ जाएगा अब ये। तो 6 7 8 9 और ये 10 हो गया, टेंस में से 0 यहाँ लगा दिया, ये जो 1 है ये 1s पे कैरी चला जाएगा, तो यहाँ 12 हो गया, 2 यहाँ लिख दिया, ये जो 1 है ये 10s पे कैरी चला जाएगा, ये यहाँ पे 7 और 8 और 16, 16 का 6 यहाँ लिख दिया, जो 1 है वो 100s पे कैरी चला जाएगा। बस ये करके दिखा रखा है आपको इस तरह से, ठीक है। अब इसी चीज़ को डेसिमल में यहाँ बहुत आसान हो जाता है, इसका जो शॉर्ट तरीका होता है, कॉम्पैक्ट तरीका जो है ना वो आप इस तरह से करोगे। अब आपको आगे एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राइट द डिटेल्ड प्लेस वैल्यू कंप्यूटेशन फॉर 84.691 माइनस 77.345। इसका आपको डिटेल्ड प्लेस वैल्यू कंप्यूटेशन करना है, यानी प्रॉपर प्लेस वैल्यू में लिखकर और फिर आपको इसको सबट्रैक्ट करके दिखाना है एंड इट्स कॉम्पैक्ट फॉर्म, और फिर कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी करना है जैसे यहाँ किया हुआ है ना। तो ये तो आपको डिटेल्ड में करके दिखा रखा है, ये इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म है। तो दोनों तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। पहले मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म कर देता हूँ, उसके बाद में हम डिटेल्ड भी कर देंगे। तो इसकी जो कॉम्पैक्ट फॉर्म है इसके लिए नंबर लिखेंगे हम 84.691। अब दूसरा लिखने से पहले ना डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा लिया करो। फिर यहाँ 3 पहला है तो पहले के नीचे 3, फिर 4 है, फिर 5। एग्जैक्ट नंबर के नीचे नंबर लिखना है, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स, थाउजेंड्स के नीचे थाउजेंड्स। अब इस तरफ आ जाइए, वंस के नीचे वंस लिखना है, टेंस के नीचे टेंस लिखना है, बिल्कुल डिजिट टू डिजिट लिखना है। डेसिमल के अकॉर्डिंग इस तरफ चलोगे, डेसिमल के अकॉर्डिंग इस तरफ चलोगे। माइनस करना है, माइनस कर देंगे। 11 में से 5 माइनस करना होगा क्योंकि 1 में कैरी लेना पड़ेगा। 11 में से 5 माइनस किया तो 6 आ गया। 9 ने दिया 8 बच गया, 8 में से 4 किया 4 आ गया, 6 में से 3 गया 3 आ गया, 14 हो जाएगा यहाँ। 14 में से 7 गया 7 आ गया, 8 ने दिया था 7 बचा, 7 में से 7 गया 0 आ गया, ये आ गया है 7.346। ये तो कॉम्पैक्ट फॉर्म हो गई। अब डिटेल्ड तरीके से भी कहा है इसने, तो एक बार हम डिटेल्ड तरीके से भी कर देते हैं इसको। नंबर देखिए क्या है पहला 84.691। यहाँ पर जो 8 है ये 10th प्लेस के ऊपर है, तो इसको मैं लिखूँगा यहाँ पे 8 इंटू में 10। इसके बाद ये जो 4 है ये 1st प्लेस पर है यानी 4 इंटू में 1। फिर 6 है ये 10th प्लेस पर है 6 इंटू 1/10। फिर 9 है ये 100th प्लेस पर है 9 इंटू 1/100। फिर यहाँ 1 है ये 1000th प्लेस पर है 1/100।
1000। इसमें से सबट्रैक्ट करना है, क्या करना है, 7 यहाँ पे टेंस प्लेस पर है ना, तो टेंस के ही नीचे आना चाहिए यहाँ पे, ये 7 इंटू में 10 आ गया। फिर अगेन 7 जो है ना ये 1s प्लेस पर है, फिर अगेन जो 3 है ये 10s प्लेस पर है, 3 इंटू 1/10। फिर 4 जो है 100s प्लेस पर है, 4 इंटू में 1/100। 5 1000s प्लेस पर है, तो 5 और 1 इंटू में 1/1000। ठीक है, डंडा डालते हैं, फिर देखिए इसके अंदर कैसे लिया जाएगा। यहाँ पे क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो यहाँ थाउजेंड्स को देखिए आप, थाउजेंड्स 1 है ना यहाँ, तो 1 में से 5 नहीं जा सकता, तो ये जो 9 है ना ये इधर कैरी देगा। 9 में से जब एक कैरी आएगा ना तो ये यहाँ पे थाउजेंड जो ये 100 है, तो जब इधर 1000 आएंगे ना तो ये पूरे 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 10 इंटू में 1000 बन जाएगा, ये हो जाएगा 10। और 10 और 1 11 हो गए, 11 में से 5 जाएगा तो यहाँ 6 आएंगे इंटू में 1000, 1/1000। 9 ने इधर दिया तो यहाँ पर कितने बच गए, 8 100s बच गए। 8 में से 4 गए तो यहाँ पर 4 आ गया, तो ये 4 100s आ गए। ठीक है, यहाँ 6 में से 3 तो जा सकते हैं, तो ये 3 10s आ गए। ठीक है, अब यहाँ 4 1s है और ये 7 1s है, 4 में से 7 नहीं जा सकता, तो ये 10s पे से कैरी लाएगा। जब ये एक 10 यहाँ पे आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 1s हो जाएंगे, 10 इंटू 1 हो जाएगा ना, ये कैरी आएगा। एक 10 लेके आए थे, 10 इंटू 1 लेके आए ना हम, तो यहाँ पे 10 और 4 14 हो गए, 14 में से 7 गए तो 7 1s बच गए यहाँ पे। यहाँ 7 इंटू 10 बच गया, तो 7 में से 7 10s गए, तो 0 10s वो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ गया। 7 1s, डेसिमल पहले लगा लेता हूँ, 7 1s है ना, इधर 7 होता है, 10s की प्लेस पहली होती है, फिर 100s की प्लेस दूसरी होती है, और 1000s की प्लेस ये तीसरी होती है। 7.346 यही हमारा आंसर आया था कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर भी, देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका ये जो टॉपिक है डेसिमल वाला, कि डेसिमल को असेंडिंग में डिसेंडिंग में कौन छोटा कौन बड़ा, एक तो ये बात, दूसरी बात ये भी कि कौन किसके पास है, कितना पास है, ये बात, और इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो कि सबसे मेन है, वो बिल्कुल आसान है। जैसे क्लास 3rd में आप करते आए ना, वही करना होता है, उसी तरह से कैरी लेना है, उसी तरह से कैरी जोड़ना है, बस डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं आपके फिगर इट आउट, ये हम सेपरेट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट।